हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सब कैसे हैं। चलिए, आप पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आप सब जरूर करिएगा। आज आप लोगों का क्लास चलने वाला मैथ का जो क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है, जो आप लोगों को सरकारी स्कूल में जो बुक दिया जाता है, तो उसी में से आप लोगों का प्रश्नावली क्या है 1.2 है, जो आपको 1.1 का प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और उसका आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में 1.2 दिया गया। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो उस संख्या दिया गया, उस संख्या को आपको अभाज्य गुणनफल विधि से उसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला संख्या क्या 140 है, तो आप कहाँ पे कैलकुलेशन करिएगा, आप यहीं पे कैलकुलेशन करिए। छोटा सा आगे लिखते हैं, इसको कितना आ गया 1 2 5 7 आया गया। अभी इसको लिखेंगे कैसे, 140 है यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 का स्क्वायर गुना 5, ये हमारा आंसर हो गया। आप या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि 156। अब 156 का कैलकुलेशन करो। अब क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 आ गया। अब इसको 2 का स्क्वायर 3 गुना 13, तो स्क्वायर मतलब है कि आप लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो 2 लिखे हैं, यह 2 बार आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ये 2 बार आएगा। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोड़ दे रहा है, आप ये 3 क्वेश्चन अपने खुद से बना लीजिएगा अपने होमवर्क के रूप में। आप हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि ये पूर्णांक के निम्नलिखित क्या लिखे, बुक किधर गया, निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है। इसका मतलब हो गया कि ऐसा कोई संख्या लीजिए जिनका संख्या गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब एक मान लो ए इंटू बी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, ए बी ही आना चाहिए। या बी इंटू बी गुना सी ले लो, तो इसको हम गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए, बी इंटू सी। मतलब वही हो गया, ये एचसीएफ हो गया, इनको एलसीएम मान लो, तो इनको एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर क्या आना चाहिए, इन दोनों का मान अगर बीसी आ रहा है तो इसका मान भी क्या होना चाहिए, बीसी होना चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है। इसी में से आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया गया कि 26 और 51 है। अब यहाँ से इसको 26 को तोड़ते हैं। 26 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 13 के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 13। अब 51 है, 51 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 13 लिख सकते हैं। 51 को 7 गुना 13 लिख सकते हैं। अब आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आपको पूछ रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आप समझिए कि एचसीएफ क्या, एचसीएफ कैसे करेंगे। अब एचसीएफ देखो कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा कॉमन, तो हमारा यहाँ से एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 13। अब क्या कर रहा है, एचसीएफ तो निकल गया हमारा, अब क्या बचा है, एलसीएम बचा है। तब एलसीएम कैसे यहाँ निकालेंगे, तो नीचा में लिखो एलसीएम नीचे में। अब देखो यहाँ क्या है, 2 है, एलसीएम में जितना भी अंक है तो उस सभी को एक साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं। यहाँ से 2 लिख दो, 7 और क्या 13। अब यहाँ पे ये मत करना कि यहाँ पे 2 13 है तो आप 2 तरह लेते, 2 तरह में मात्र एक कॉमन आता था, कॉमन लिखे क्या लिखे 13, मात्र यहाँ पर एक ही लिखेंगे हम यहाँ पे 13 हमारे। अभी इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, कितना रहा इसका, 7 गुना 14 हो गया। अब इसको नीचे में गुना करते हैं, 170 पूरा रहा। एक मिनट, इन दोनों को गुना करने पर 182 आ रहा है। अब कह रहा कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहां से आप लिखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर व्हाट है।
यहाँ से आप देख लो कि HCF कितना निकला हम लोगों का HCF कितना है, यहाँ पे देख लो 13 है HCF और LCM क्या है 182 है। अब इसको बराबर किसको करना है, 26 गुना 51 बराबर करना है। 13 और 182 को गुना करने पर कितना पड़ रहा है, 2366 होगा और इसको भी गुना करने पर क्या पड़ेगा 2366। आप लोगों के लिए ये 2 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से बना लेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन। मिटाने के लिए पेज लाओ तो थोड़ा। भाई मैथ मेरा थोड़ा वीक है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता बनाने में। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आप लोगों को क्या 12, 15, 21 है, क्या 12 पहले क्या है 12 उसके बाद 15 उसके बाद 21 है। दूसरा आपको क्वेश्चन दिया गया कि 17, 23, 29 है, 17, 23, 29 है। तीसरा क्वेश्चन 8, 9, 25 है, 8, 9, 25। अब बताते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित को पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कहा। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको LCM भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। अब यहाँ से इस सब का लिखो, क्या लिखो, पहले गुणनखंड लिखो। 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 4, 4 दिया 12 पूर रहा है, सही है। अब 15 का लिखो गुणनखंड कितना है, 15 का 3 गुना 5 होगा। अब 21, 3 गुना 7। अब क्वेश्चन कह रहा कि HCF और LCM ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप HCF ज्ञात कीजिए। आपको बताया था कि जितने भी संख्या होती है उसमें से क्या मिलना चाहिए, कॉमन जो अंक होगा वो हो जाएगा हम लोगों का आंसर HCF। यहाँ पे कॉमन किया 3 कॉमन है, 3 कॉमन, यहाँ पे 3 कॉमन, तो मतलब HCF हम लोगों का क्या हो जाएगा 3। अब बात कर रहा है LCM, तो LCM लिखो यहाँ से। LCM में 2 क्या, तो 2 गुना 2 गुना 5, 2, 2, 5, 7 और जो कॉमन था 3। अब इन सबको गुना करो, कितना आएगा, 2 गुना 4, 4 पंचे 20, अब 20 दिया 60 और 7
छः 42 मतलब 420। तो यहाँ से हम लोगों का HCF जो होगा 3 होगा और LCM कितना होगा 420 होगा। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये 2 क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा, या कहीं का तो बता देते, रुकिए मैं ये भी क्वेश्चन बता देती। इन दोनों क्वेश्चन आप बना लेंगे। अभी 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। 8 है कि 8 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं। 4 में 8 3 3 9। अब HCF कह रहा था, CF यहाँ पे तो फंस गए यार, कैसे बनेगा इसको। HCF में तो छोड़ दो, HCF बाद में नेक्स्ट डे में हम बता देंगे कैसे। इसका LCM निकाल दो पहले। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 गुना 3 3 3 9 गुना 25 25। तो 8 9 72 हो जाएगा। 72 और 25 को गुना करके लिखो। 72 और 25 कितना हुआ 10 के। तो हम लोगों का LCM कितना हो जाएगा 1800 LCM हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। यार आज गर्मी भी बहुत लग रहा है। HCF है कितना दिया गया कि 306 और 657 है। 306 और 657 है, बराबर में कर दिया क्या 9 कर दिया। अब है कि LCM 306 और 657 यहाँ पर भी सेम दिया गया है। अब इसको पूछिए कि LCM क्या होगा। मतलब पहले HCF दे दिया गया, अब पूछ रहा कि LCM क्या होगा। हम अब अभी आपको क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर 2 में बताते कि 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है HCF इंटू LCM होता है। ये दिया गया था कि अब यहाँ से देखो कहा गया हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है LCM। तो LCM बराबर 2 HCF बट्टा मतलब जो है नहीं सॉरी 2 संख्या का गुणनफल। ये दो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप सब पूरा लिख 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF। अब यहाँ से देखो कि LCM है तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 2 संख्या का गुणनफल क्या दिया गया कि 306 गुने 657 है, और HCF कितना दिया गया है 9 दिया गया है। और 9 से इसको काट दो कितने बार में 34 बार में काट दो। 9 से 34 बार में कटिए। अब इन दोनों को गुना कर दो। 34 गुना 657 गुना करने पर कितना पड़ रहा
इतना आएगा, तो इसका ये 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ये। चलिए वीडियो पर पसंद करते 2-3 क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन आप खुद से ही बना लीजिए। सॉरी मतलब आप ट्राई करिएगा बनाने के, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो बताएंगे जरूर। धन्यवाद।